हमें बचपन से ये पढ़ाया गया है कि इस यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ केवल लाइट ही ट्रैवल कर सकती है। इवन आइंस्टाइन भी कहा करते थे कि लाइट की स्पीड ही इस यूनिवर्स में स्पीड लिमिट है। वेल ऑब्वियसली यहाँ यूनिवर्स की स्पीड की बात नहीं हो रही है, क्योंकि बिग बैंग थियरी के हिसाब से जब यूनिवर्स फैला तो वो लाइट की स्पीड से कहीं ज़्यादा तेज़ था। अब सवाल ये आता है कि क्या हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं? आइंस्टाइन ने इसका जवाब देते हुए ये कहा है कि इस यूनिवर्स में किसी भी चीज़ के द्वारा लाइट की स्पीड तो क्या, उसके आसपास की स्पीड भी अचीव करना इम्पॉसिबल है। अब हमारे आइंस्टाइन भैया ने ऐसा क्यों कहा, आइए जानते हैं। उन्होंने इसका रीज़न अपनी स्पेशल थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से दिया है। इस थियरी के अकॉर्डिंग जैसे जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाती है तो उसका मास भी इंक्रीज होता जाता है। अब आप ये बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया है कि मास कांस्टेंट होता है। ये बात अगर आइंस्टाइन ने प्रपोज की है तो इसको सिंपली गलत तो नहीं कहा जा सकता। इवन इसको उन्होंने मैथमेटिकली प्रूव करके दिखाया है, जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है और उसे समझने के लिए आपकी मैथ्स पर पकड़ भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो उस कैलकुलेशन को हम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये ट्रू है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मास घटता या बढ़ता नहीं है, लेकिन तभी जब वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। पर जैसे ही वो मास रेस्ट से मोशन की स्टेट में आता है तो उसका मास बढ़ना शुरू हो जाता है। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग मास क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है, लेकिन स्पेशल थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग रिलेटिव मास टोटल एनर्जी कंटेंट्स ऑफ बॉडी होता है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि स्पीड बढ़ने के साथ साथ ऑब्जेक्ट का मास बढ़ता जाता है, तो हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि उस ऑब्जेक्ट की मैटर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। इंस्टेड उस ऑब्जेक्ट का एनर्जी कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। और जिन लोगों को मास और वेट में कंफ्यूजन है, उन्हें बता दूं कि मास और वेट दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मास के ग्रेविटी से निकले प्रोडक्ट को वेट कहते हैं। तो अलग अलग प्लैनेट्स जिनकी ग्रेविटी डिफरेंट है, वहाँ हमारा वेट भी डिफरेंट होगा ड्यू टू देयर ग्रेविटी। तो वापस आते हैं स्पेशल थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी पे। जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा होता है तो उसका रिलेटिव मास इंक्रीज होता जाता है, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आता है तो उसका मास वापस पहले जैसा हो जाता है। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाती है और उसका रिलेटिव मास भी इंक्रीज होता जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को एक्सेलरेट कराने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से अगर वो ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड के अराउंड भी ट्रैवल करेगा तो उसका मास इतना बढ़ जाएगा कि उसको एक्सेलरेट कराने के लिए इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, जो कि खुद इस पूरे यूनिवर्स में भी नहीं है। ऑब्जेक्ट को तो छोड़ो, बल्कि कोई इलेक्ट्रॉन भी स्पीड ऑफ लाइट अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट की स्पीड चेज करते करते उसका रिलेटिव मास इतना बढ़ जाएगा कि उसको एक्सेलरेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए रहेगी वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी। तो अब सवाल ये आता है कि क्या कभी स्पीड ऑफ लाइट अचीव नहीं की जा सकती? तो जवाब ये है कि केवल एक ही केस में स्पीड ऑफ लाइट अचीव की जा सकती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का रेस्ट मास 0 हो। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मासलेस है तो वो लाइट की स्पीड अचीव कर सकता है। करंटली फोटोन ही ऐसा पार्टिकल है जो कि मासलेस है, जिसकी वजह से वो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर पाता है। अभी करंट टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ तो अचीव कर पाना इम्पॉसिबल है, पर यह भी फैक्ट है कि हम इंसानों ने कई सारी ऐसी चीज़ें अचीव की हैं जो कि किसी समय में इम्पॉसिबल हुआ करती थी। मुझे तो पूरा यकीन है कि आने वाले समय में हम लाइट की स्पीड ज़रूर अचीव कर लेंगे। आपका क्या मानना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।